आप देखिए पोलियो के कतरे भी बाहर से आते हैं और उसमें भी करप्शन होती है, उसमें भी लोगों को जाली कतरे पिला दिए जाते हैं। आपके पड़ोस के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे एस्ट्राजेनेका भी बन रही है, स्पुतनिक भी तैयार हो रहे हैं, शुरू हो गई। बल्कि मैं जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारतीय सरकार ने रशियन वैक्सीन स्पुतनिक को अप्रूव कर दिया है भारत में इस्तेमाल करने के लिए। तो उसके बाद पाक मीडिया बहुत ही ज़्यादा जल गया है। पाक मीडिया कह रहा है कि भारत में तो बहुत सारी वैक्सीन बन रही है और पाकिस्तान में जो पोलियो के टीके आते हैं वो भी भारत से ही आते हैं। तो पाकिस्तान कब वैक्सीन बनाना शुरू करेगा? और पाक मीडिया एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है कि अब तो ईरान भी वैक्सीन बना रहा है। तो ईरान भी पाकिस्तान से आगे निकल गया जब ईरान में इतने सैंक्शन लगे हैं। तो पाक मीडिया आज उसी पर रो रहा है और कह रहा है कि भारत हमसे बहुत आगे निकल गया वैक्सीन बनाने में और दुनिया भारत की तरफ देख रही है वैक्सीन के लिए और हम कहीं नहीं हैं, हम अपने लिए भी वैक्सीन नहीं बना पा रहे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि 700 के करीब फार्मास्यूटिकल अदारे या कंपनीज हैं, पाकिस्तान में वैक्सीन तैयार नहीं होती। हाँ, ये बड़ा यानी आप देखिए पोलियो के कतरे भी बाहर से आते हैं और उसमें भी करप्शन होती है, उसमें भी लोगों को जाली कतरे पिला दिए जाते हैं। आपके पड़ोस के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे एस्ट्राजेनेका भी बन रही है, स्पुतनिक भी तैयार हो रहे हैं, शुरू हो गई। बल्कि मैं अभी आपको ये अजीब सी दिखाऊँ, ये मैं इनके रेफरेंसेस लेकर आया था कि तेहरान टाइम्स, ईरान को देखें आप। अच्छा। तेहरान टाइम्स बता रहा है कि ईरान स्टार्ट्स मैस प्रोडक्शन ऑफ होम ग्रोन कोरोना वायरस वैक्सीन। ईरान में बन रही है, ईरान में बन रही है। अच्छा, उसके बाद अगर आप जिनहुआ न्यूज़ एजेंसी को देखें तो वो कह रहे हैं कि चाइना एंड यूएई वैक्सीन कॉर्पोरेशन न्यू कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल कोविड फाइट, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं। यानी ये तेहरान टाइम्स बता रहा है आपको कि ये बता रहे हैं कि यूएई में बन रही है, वो बता रहे हैं उधर बन रही है, वो बता रहे हैं उधर बन रही है। तो बात यह है कि इतने सारे मुल्कों में अगर वैक्सीन, अच्छा अरब न्यूज़ क्या बता रहा है कि ईरान प्लान्स टू स्टार्ट मेकिंग, चाइना का तो छोड़ दें आप, ईरान प्लान्स टू स्टार्ट मेकिंग रशियन स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 बाहर से नहीं, ईरान में, यानी ईरान में ही अपनी वैक्सीन भी बन रही है और स्पुतनिक भी बन रही है ईरान के अंदर। ठीक है, तो बात ये सारी कि अब इस पूरी पिक्चर में सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में, अच्छा उसके बाद स्पुतनिक तो बनी गई ना। तेहरान टाइम्स को दोबारा आप देख लें तो तेहरान टाइम्स कह रहा है ईरान चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हाईलाइट्स कोऑपरेशन फॉर फाइटिंग, फिर वहाँ पे। और गार्डियन खबर ये दे रहा है कि रशिया की स्पुतनिक 5 जो है वो गेनिंग एक्सेप्टेंस इन यूरोप। और अच्छा, हिंदू जो इंडिया का न्यूज़पेपर है वो क्या खबर दे रहा है, अब ये इंडिया है, एक तो अपनी बना रहे हैं वो वैक्सीन, और फिर उनके डॉक्टर रेड्डी, उनकी एक वो है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर रेड्डी एक्सपेक्ट्स स्पुतनिक 5 वैक्सीन टू गेट अप्रूवल फ्रॉम इंडियन रेगुलेटर नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अपने यहाँ उनकी तैयारी होनी शुरू हो गई और ये इंडिया में बन रही है। हमारे यहाँ वैक्सीन नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? प्रायोरिटी नहीं रही हमारी। हमारे तालीम और सेहत जो है ना, वो उसमें सिर्फ करप्शन है, उसमें उसकी प्रायोरिटी है ही नहीं। यानी आप देखिए ना, आपको पता है कि बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स लगने हैं, अब पोलियो बाहर से आता है और आज से नहीं, कब से ये कैंपेन्स चलती हैं। यानी पोलियो पे बाहर से कतरे आते हैं, पाकिस्तान में नहीं बन, कभी कोशिश ही नहीं की, कोशिश ही नहीं की। आप देखें ये कुत्ते के कांटे की दवाइयां खत्म हो गई, वैक्सीन खत्म हो गई, तो ना अस्पतालों में नहीं है, बाहर। वो सिंध में हर वक्त वो अटैक। आपके क्या पाकिस्तान में कुत्ते नहीं है? क्या लोगों को नहीं काटते? लेकिन मंगाना आपने बाहर से, पाकिस्तान में नहीं बनाना। ठीक है, तो आपके पास वैक्सीन ही नहीं बन रही। ठीक, अच्छा, अब तो एक तो ये बात, दूसरी बात अब करना क्या है जो आपने बात की, क्योंकि फैल रहा है तेजी के साथ। ठीक है, एक तो एहतियात करें और एहतियात करें, और वही एहतियात, इसको बस ये समझ लें कि ये वही सब कुछ करना है जो लास्ट ईयर किया था, जिंदगी का हिस्सा ही बना लें। जिंदगी का, मैंने आपसे कहा ना कि कुछ चीज़ों का इलाज नहीं होता, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हमारा ख्याल होता है हम उसका इलाज करें, असल में इलाज नहीं होता। मसलन मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर, तो एंटीबॉडीज बनी है कि नहीं बनी, इसका इस बात की गारंटी नहीं। तो अगर मैंने वैक्सीनेशन करवा ली है तो भी मुझे मास्क पहनना है, एहतियात करनी है, क्योंकि मेरे अंदर वो जो वैक्सीन मैंने लगाई है वो 76% तक है कामयाब। इस बात का मतलब ये है कि बिल्कुल बेफिक्र नहीं हो हर 5 में से एक आदमी ऐसा है जो कि वैक्सीनेशन के बावजूद जिसको कोविड हो सकता है, ऐसे ही है। 5 में से एक, 70%।
अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो हफीज शेख साहब का हटाया जाना है, ये इसके बाद और वो जरा कभी हाँ ये भी खबरें आ रही हैं कि और भी चेंज, कौन कौन आजम स्वाति साहब का नाम चल रहा है, ठीक है, वजारत रेलवे उन्होंने अभी अब देखें इतलात खाली हो गई ना, शिबली फराज नहीं है तो पाकिस्तान में से आज सुकून है ना, कोई वजीर इतलात पाकिस्तान में कोई वजीर इतलात नहीं है। अच्छा नहीं, शिबली साहब हमारे बड़े प्यारे हैं, लेकिन असल बात यह है कि वजारत इतलात होती क्यों है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। वैसे सारे ही तो वजीर बयान भी दे रहे होते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बन गया है, ये आपको पता ही होगा। इसीलिए स्वीडन के राष्ट्रदूत ने भी भारत को द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा था। तो इससे ही पता चलता है कि दुनिया में कितनी वैक्सीन और दवाइयाँ भारत में बनती है, और भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाता है। और इसीलिए क्वाड की मीटिंग में भी आपको याद होगा, अमेरिका ने कहा था भारत को 2 बिलियन वैक्सीन डोसेज बनाने के लिए दुनिया के लिए, जिसे ऑस्ट्रेलिया सप्लाई करेगा और अमेरिका और जापान उसे फाइनेंस करेगा। तो सिर्फ भारत में ही इतनी वैक्सीन बन सकती है, और भारत में ही ऐसी फैसिलिटी है जिसे WHO भी सर्टिफाई करता है कि ये दुनिया की सबसे अच्छी फैसिलिटी है, जहाँ पे बहुत सुरक्षित तरीके से और बहुत ही हाई क्वालिटी में वैक्सीन बनाई जा सकती है, इतनी बड़ी नंबर में। तो इसमें कोई हैरानी नहीं है कि पाक मीडिया अब इसे मान रहा है, और इसीलिए भी रशियन वैक्सीन स्पुतनिक को भी भारत इंपोर्ट करने की जगह भारत में ही बना रहा है, और भारतीय सरकार ने तो अब अप्रूव भी कर दिया है। तो इससे भारत में वैक्सीन जो लग रही है उसकी नंबर में बहुत ही तेज़ी आ जाएगी, क्योंकि अब 3 वैक्सीन भारत में लगेंगे, और जिससे जो कोरोना फैल रहा है भारत में उसे काबू करने में भी मदद मिलेगी। और पाक मीडिया जो कह रहा है अब ईरान में भी तो रशियन स्पुतनिक बन रही है। और मैं यहाँ पे चाइना की वैक्सीन के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उसका ट्रायल डेटा किसी के पास मौजूद नहीं है, क्योंकि उसका रॉ डेटा चीन किसी को भी नहीं दे रहा, और चीन सिर्फ कह रहा है कि इसकी इफ़ेक्टिव रेट ये है और आप हमारी बात को मान लीजिए, क्योंकि हम आपको कोई डेटा नहीं देंगे। तो चीनी वैक्सीन पर मैं कोई चीज़ नहीं कहूँगा, वो सही है या गलत ये दुनिया को फैसला करना पड़ेगा, और चीन को इसका ट्रायल डेटा दुनिया को दिखाना चाहिए। और रशिया की स्पुतनिक इफ़ेक्टिव कितनी है ये भारतीय सरकार ने कह दिया है, ये 90% से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और भारत में ये बहुत ही ज़्यादा कामयाब होगी, क्योंकि भारत में इतने लोगों को ये लगेगी, तो इससे रशिया को भी फ़ायदा मिलेगा, और रशिया दुनिया में कह पाएगा कि देखिए भारत में भी स्पुतनिक अप्रूव हो गई है। तो इससे रशिया को भी फ़ायदा मिलेगा और भारत को भी फ़ायदा मिलेगा। तो ये सबके लिए ही अच्छा है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया जो कह रहा है कि पाकिस्तान को भी अब पाकिस्तान में वैक्सीन बनाना शुरू करना चाहिए, तो उससे पहले पाकिस्तानी सरकार को वैक्सीन बनाने की फैसिलिटी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और ऐसे लोगों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिन्हें पता हो कि कैसे सुरक्षित तरीके से हाई क्वालिटी वैक्सीन बनाई जा सके, क्योंकि ये दवाइयों का मामला है, ये 2 दिन या 3 दिनों का काम नहीं है, इसमें महीनों और सालों लग जाते हैं। तो पाकिस्तान अगर अब तैयारी स्टार्ट करेगा तो 2022 तक वो कर पाएगा, पर इसमें पाकिस्तानी सरकार को घुसना पड़ेगा। और मुझे जितना पता है कि इमरान खान अभी दूसरे चीज़ों पे फोकस ज़्यादा कर रहा है, जैसे अपनी कुर्सी कैसी बचानी है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान वैक्सीन बना पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।